ओम शांति। आज 25 जून 2024 बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर है, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को बस में करने की मेहनत करो, अभ्यास करो। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाए, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगी, उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगी। उनसे विकारी बास निकल जाएंगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवानवाज, ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं, परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बातें पक्की करनी है। अपनी को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है। बाप जो सुनाते हैं वो आत्मा ही धारण करती हैं। जो ज्ञान परमात्मा में है वो आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो आत्मा ही पढ़ती हैं। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गए, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहा है। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है। ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहती हैं। शराब पीना, छी छी बात करना, ये भी आत्मा करती हैं आर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन आर्गन्स द्वारा इतना पाठ बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। जैसे वहाँ परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो ये भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है।
विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़े ही बनेंगी। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है। जब अपनी को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ते हैं, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्री मत दे रहा है। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मुझने की बात ही नहीं। अनेक अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपनी को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपनी को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपनी को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपनी को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं। कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी ज़बरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियाँ बस हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाती हैं। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, बैकुंठ। वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। फल तुम देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वो बना ना सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पा ले तो सब कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। ये शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है। शरीर तो बन ना सके, वो तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। ये महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगी। गीता के अक्षर कितने क्लियर है। बाबा ने कहा भी है मेरे जो भक्त है, जो गीता पाठी होंगी वो श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगी। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर की सीढ़ी बताते हैं ना। उनका ऊंचा नाम ऊंचा ठाव है। कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ अमरनाथ वहाँ शिव के मंदिर हैं।
ऊंच चढ़ाने वाला है, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वे तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो। वो तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। ये ऊंचते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। ये सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 बरस पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई बता ना सके। ये रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं। जिससे पवित्र नहीं बनेंगी तो धारणा नहीं होगी। सरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। ये कान बर्तन मिसल है ना, ये सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी पत्थर का है, सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है। वो कहानियाँ सुनाकर कमाई करते हैं। सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है। दोनों व्यापार है, पढ़ाते भी है। कहते हैं मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते, ना मन मना भाव रहते। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्य को। सन्यासी भी मनुष्य है, उन्हों का है निर्वृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। निर्वृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। यहाँ बच्चियाँ पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको बाटनट एपेनी बनाया है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। या एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगी। फिर भी काम विकार कितना ज़बरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कोशिश होती है, कोशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापिस जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी,
बाबा बता देते हैं, हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु कहेंगी। बाप कहते हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते, इसीलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है, फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए। कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल दे अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतनी साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार ही नहीं। इतना तुम बाप से लेते हो। समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ले लो। यह लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं, प्रजा तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी ज़रूर बनानी है। तुम्हारी म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगी और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेगा, कॉलेज मिलेंगी जिसमें तुम सर्विस करेंगे। ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं, यह भी तुमको ज़रूर मिलेंगे। तुम समझाएंगी शिव भगवानुवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल दे देंगी। बोलो भगवानुवाच का महाशत्रु है, जिससे दुख पाया है, अब पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगी टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसी मुफ्त में थोड़े लूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। बच्चों के पाए पाए से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सार्फ भी है, सोनार धोबी कारीगर भी है। अच्छा, मीठी मीठी सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सार है, शुक्रिया बाबा। 1 नंबर है, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वो अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। 2, वापस घर चलना है, इसीलिए योग बल से शरीर की कोशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, एक स्थान पर रहती अनेक आत्माओं की सेवा करने वाली लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मनमना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो ये सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो।
और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अव्यक्त इशारे। कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी कभी 25 नंबर, कर्मयोगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म ना करने वाला संबंध में आवे तो गुस्से में आ जाओ या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वो स्वयं सदा न्यारे और प्यारा रहेगा। न्यारा और प्यारा रहेगा, नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका ये पाठ चल रहा है, इसीलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल व रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। तब कहेंगी कर्म बंधन से न्यारे कर्मयोगी। अच्छा, ओम शांति।